नमस्कार दोस्तों। एनईए इमरान के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम एनईए इमरान है में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं टैली प्राइम विथ जीएसटी। अकाउंटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब किसी व्यापार में एक दिन में कई सारे लेन देन होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाए एवं किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। यह कॉमन समस्या सभी को आती है। आज हम इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करेंगे और आसानी से हम पता कर सकेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें। साथ ही साथ आज हम ये भी सीखेंगे कि हमें कब किस वाउचर में एंट्री करनी होती है। 6 वाउचर मुख्य प्रकार से होते हैं। जनरल एंट्री करने से पहले हम कुछ रूल्स को पहले समझ लेते हैं। हम सभी प्रकार के खर्चों को हमेशा डेबिट करेंगे, जैसे फ़ोन बिल, बिजली बिल, तनख्वाह, कमीशन, किराया, मजदूरी, भाड़ा, डोनेशन, गिफ्ट आदि। जहाँ भी चुकाया या दिया शब्द आ जाए वहाँ पर उस खर्चे को डेबिट किया जाए। जनरल एंट्री का हमारा दूसरा रूल्स है सभी प्रकार की आय यानी इनकम को क्रेडिट किया जाए, जैसे ब्याज, कमीशन, डोनेशन, गिफ्ट आदि। माल, सामान, गुड्स आदि को खरीदते या परचेस करते समय हमें परचेस अकाउंट को डेबिट करना होगा और इसे बेचते समय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। जब भी गुड्स के अलावा अन्य कोई वस्तु अगर हम खरीदते या बेचते हैं तो उस वस्तु के नाम को हमें डेबिट या क्रेडिट करना होगा। नगद खरीदने या बेचने पर पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी और उधार जनरल वाउचर में। किसी व्यक्ति या संस्था से उधार सामान या कोई अन्य वस्तु एवं खरीदते एवं बेचते हैं तो उस व्यक्ति से के नाम को डेबिट या क्रेडिट करना होगा। हमने टैली के पहले वीडियो में अकाउंट यानी खाते के प्रकार सीखे थे, जो कि 3 प्रकार के थे: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम सीखेंगे कि एक व्यापार में पूरे 1 महीने में किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं एवं हम उन्हें किस प्रकार जनरल एंट्री में बदलते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम एनईए इमरान है को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्रियाँ। व्यापार आरंभ किया 1 लाख रुपए से।
यह एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। इसमें कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। HDFC बैंक में खाता खुलवाया 50,000 रुपये से। यह एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाएगी। डेबिट में HDFC बैंक आएगा, क्रेडिट में कैश अकाउंट को रखा जाएगा। ICICI बैंक में खाता खुलवाया 6,000 रुपये से। यह एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। डेबिट में हम ICICI बैंक को रखेंगे, साथ ही साथ क्रेडिट में कैश अकाउंट को रखेंगे। कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपये का। यह एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। डेबिट में हम कंप्यूटर अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में कैश अकाउंट को लिखा जाएगा। माल खरीदा 15,000 रुपये का नगद में। यह एंट्री परचेज वाउचर में की जाएगी। डेबिट में परचेस अकाउंट लिखा जाएगा और क्रेडिट में कैश अकाउंट लिखा जाएगा। नगद माल बेचा 10,000 रुपये का। इस एंट्री को सेल्स वाउचर में किया जाएगा। डेबिट में हम कैश अकाउंट लिखेंगे, साथ ही साथ क्रेडिट में सेल्स अकाउंट लिखेंगे। नगद माल बेचा 6,000 रुपये का। यह एंट्री सेल्स वाउचर में की जाएगी। डेबिट में कैश अकाउंट को लिखा जाएगा और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट को लिखा जाएगा। फर्नीचर खरीदा हमने 10,000 रुपये का और चेक दिया। चूँकि हमारा खाता HDFC बैंक में है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और HDFC बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि चेक हमने HDFC बैंक का दिया है। माल खरीदा कृष्णा से उधार में 12,000 का। इस कंडीशन में परचेज वाउचर में एंट्री की जाएगी। डेबिट में परचेस अकाउंट को रखा जाएगा। क्रेडिट यहां पर कृष्णा होगा। संजय को उधार माल बेचा 15,000 रुपये का। सेल्स वाउचर में एंट्री की जाएगी। डेबिट में संजय को रखा जाएगा और क्रेडिट हम सेल्स अकाउंट को करेंगे। पेट्रोल का खर्चा चुकाया है 500 रुपये। यह एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। डेबिट में पेट्रोल एक्सपेंसेस और क्रेडिट में कैश अकाउंट। टेलीफोन का बिल चुकाया 12,000 रुपये का नगद। यह एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी। डेबिट में टेलीफोन बिल अकाउंट होगा और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे 12,200 रुपये। 10,000 रुपये संजय से नगद प्राप्त हुए। इस कंडीशन में संजय गिवर होगा, इसलिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट में कैश अकाउंट लिखेंगे। देने वाला संजय को क्रेडिट करेंगे। HDFC बैंक से 15,000 रुपये नगद निकाले। यहाँ पर HDFC बैंक हमें पैसा दे रहा है, इसलिए कैश आएगा। कैश को डेबिट करेंगे और HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे। यह एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी।
किराए के चुकाए 3,000 रुपये नगद। यह एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। डेबिट में रेंट पे अकाउंट होगा और क्रेडिट में कैश अकाउंट। माल खरीदा हमने 10,000 रुपये का नगद में। यह एंट्री परचेज वाउचर में की जाएगी। डेबिट में हम परचेस अकाउंट को लिखेंगे और क्रेडिट में कैश अकाउंट को लिखेंगे 10,000 रुपये से। नगद माल बेचा 15,000 रुपये का। यहाँ पर सेल्स वाउचर में एंट्री की जाएगी। डेबिट में कैश अकाउंट को लिखा जाएगा और क्रेडिट सेल्स वाउचर होगा, ये सेल्स अकाउंट होगा। कृष्णा को नगद भुगतान किया है 7,000 रुपये का। यह एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। कृष्णा रिसीवर है, इसलिए डेबिट में हम कृष्णा का नाम लिखेंगे। हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट में कैश लिखेंगे। 5,000 का नगद कमीशन प्राप्त हुआ। यह एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। कमीशन हमारी आय है, इसलिए उसे क्रेडिट करना होगा। कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट। पेट्रोल का खर्चा चुकाया 300 रुपये। वाउचर पेमेंट रहेगा। डेबिट में पेट्रोल एक्सपेंसेस और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे। चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं। भूषण से 20,000 रुपये उधार लिए। इस कंडीशन में गिवर भूषण होगा। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट में भूषण को लिखा जाएगा। जयेश एजेंसी को 17,000 रुपये का उधार माल बेचा है। सेल्स वाउचर में एंट्री की जाएगी। डेबिट में जयेश एजेंसी का नाम लिखा जाएगा और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट को लिखा जाएगा। संजय से 2,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। चूंकि हमारा खाता HDFC बैंक में है, इसलिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट और संजय क्रेडिट। HDFC बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। यह एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाएगी। डेबिट में HDFC बैंक और क्रेडिट में कैश अकाउंट। ₹500 नगद ऑफिस के खर्च के चुकाए हैं। यह एंट्री पेमेंट वाउचर में करना होगा। डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे। $1,000 का बिजली बिल चुकाया चेक से। चूँकि हमारा खाता HDFC बैंक में है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे। यह एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। $1,500 का चेक HDFC बैंक से ICICI बैंक में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर रिसीवर ICICI बैंक और गिवर HDFC बैंक होगा। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की जाएगी। डेबिट में ICICI बैंक को लिखा जाएगा
और क्रेडिट HDFC बैंक होगा। ₹10,000 का एसी उधार खरीदा है महावीर इंटरप्राइजेज से। यह एंट्री जनरल वाउचर में की जाएगी। एसी हमारा माल नहीं है, इसलिए एसी डेबिट करेंगे और महावीर इंटरप्राइजेज को क्रेडिट किया जाएगा। $3,000 का नगद माल खरीदा। यह एंट्री परचेज वाउचर में की जाएगी। डेबिट में परचेस अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में कैश अकाउंट। जैस एजेंसी से ₹1,500 नगद प्राप्त हुए। यह एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। डेबिट में कैश आएगा और क्रेडिट में जयस एजेंसी। दोस्तों, इस प्रकार हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक महीने में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन जनरल एंट्री को कंप्यूटर में कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो आने वाले समय में भी देखना है तो आप हमारे इस YouTube चैनल एनी इमरान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।